अस्सलामुअलैकुम जी। इस टाइम अपनी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसको फिराउन कहें, दरिंदा कहें, सफाक कहें, या इसको क्या कहें जनाब, इसका ताल्लुक सिंध के इलाके नौशहरा फिरोज से है। नाम इसका तैयब है। इस दरिंदे की कहानी कुछ ऐसी है कि इसने अपनी 15 दिन की नौज़ायदा बच्ची जो सिर्फ दूध पीती थी, वो भी अपनी माँ का, जिसका कोई खर्चा नहीं था, जिसका इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, इसने उस बच्ची को, जिंदा बच्ची को जमीन में दफन कर दिया। यकीनन आप ये सुनकर चौंक गए होंगे कि एक बाप किस तरह से अपनी रहमत को, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, और बेटियां अल्लाह की वो रहमत होती हैं जिसका अल्लाह ताला ने जवाब इंसान से नहीं लेना। ये तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजता है जिसको जितना नवाजे। तो जनाब इस दरिंदे ने, इस सफाक ने अपनी जिंदा बेटी को, 15 दिन की बेटी को जमीन में दफन कर दिया। मामला मीडिया तक पहुंचता है। जब लोगों को पता चलना शुरू करता है, लोग वहां की पुलिस हुकाम को बताते हैं, पुलिस वाले और कुछ लोग इकट्ठे होकर, कुछ मीडिया वाले और कुछ मजदूर उस जगह तक इसको लेकर जाते हैं और ये निशानदही करता है कि हाँ मैंने यहाँ पर अपनी बच्ची जो है वो दफन की थी। तो वो मजदूर जो होते हैं वो जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जगह की जब खुदाई करते हैं तो उनको बच्ची कहीं से भी बरामद नहीं होती है। तो वो उस आदमी से पुलिस दोबारा पूछती है कि बच्ची कहाँ दफन की है, यहाँ पर तो बच्ची का नामो निशान नहीं है। तो वो जो कई हथियार जो भी जिसे भी डिगिंग वगैरह करते हैं, तो वो उनसे खुद पकड़ कर जो है खुदाई शुरू कर देता है, और फिर खोदते खोदते जनाब बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बरामद हो जाती है। बच्ची वहां से बरामद हो जाती है। चूंकि वो 15 दिन की नौज़ायदा बच्ची थी, उसमें इतना दम नहीं था कि वो सरवाइव कर सकती। दम घुटने की वजह से वो जाँ बहक हो जाती है। वो इस दुनिया पानी से पूछ कर जाती है। जनाब उस आदमी से पूछा गया कि तुमने इतना घिनौना काम क्यों किया, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तो उसने ये कहा कि 15 दिन पहले मेरे घर बच्ची पैदा हुई। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको खून की कमी है, इसको जो है इसका इलाज वगैरह कराओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी बच्ची जो है वो नेबर्स में यानी कि हमसायों को भी दे दी थी कि आप इसकी लुक आफ्टर कर लें, आप इसकी परवरिश कर लें, आप बच्ची ले लें, गोद ले लें, बच्ची को पाल लें, मेरे इतने मसाइल नहीं है। लेकिन हमसायों ने भी बच्ची लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि बच्ची बीमार थी, बच्ची को खून की कमी थी और खून उसको लगना था, तो उसने फिर सर्वाइव करना था। लेकिन चूंकि इस आदमी के पास इतने वसाइल नहीं थे, इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो वो आदमी इसको खून नहीं लगवा सकता था। वो फिर उसकी बच्ची की तबीयत खराब होती है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। जो भी मुकामी उस गांव में, उस इलाके में डॉक्टर्स होते हैं, वहां तक जाता है। वो डॉक्टर्स उसको फिर कहते हैं कि यहाँ से नौशहरा फिरोज से 200 किलोमीटर आगे हैदराबाद में इस बच्ची को लेकर जाओ, इसका इलाज सिर्फ वहां पर ही मुमकिन है, वहीं पर जाके ही इसका इलाज हो सकता है, यहाँ पर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो जनाब वो बजाय अपनी बच्ची को 200 किलोमीटर दूर लेके जाने पे वो अपनी एक किसी मैदान में जाके घड़ा खोदता और अपनी जिंदा बच्ची को वहां दफना देता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी के पास 200 किलोमीटर दूर जाने का किराया नहीं था। नाज़रीन बेशक ये एक दरिंदा है, फिराउन है, सफाक है, इसका खून सफेद है कि जो औलाद होती है वो जिगर के टुकड़े होते हैं। किस तरीके से इसने अपनी औलाद को, जिंदा को अपने हाथों से दफन कर दिया। इसको, इसके हाथ नहीं कांपे। उन लोगों से पूछिए जिनकी औलाद नहीं होती, वो तरसते हैं कि या अल्लाह हमारी गोद हरी कर दे। लेकिन इसको अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा था तो इसने क्या सलूक किया अपनी औलाद के साथ। नाज़रीन ये दरिंदा तो है, ये है, इसको सख्त से सख्त सजा तो मिलनी चाहिए कि इसने एक इंसान की जान ली है। ये कुछ भी करता, ये ले जाता उसे, लेकिन इस इंसान की, इस दरिंदगी के पीछे कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत का भी हाथ है। वो इस तरीके से हाथ है हमारी हुकूमत का कि हमारी हुकूमत ने गरीब आवाम का सिर्फ खून चूसा है। उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड ही नहीं की हैं जो बेसिक जरूरियात जिंदगी होती हैं। ये सिर्फ जो है अपने ही गाड़ियां चमकाते हैं, अपने शस्त्रे देखते हैं, अपना प्रोटोकॉल देखते हैं, अपना लाइफस्टाइल देखते हैं। गरीब आवाम कहाँ मर रही है, अपनी जिंदा औलाद जो है वो दफन कर रही है। कुछ माँ बाप अपनी जिंदा बच्चों को जहर दे रहे हैं, साथ खुद भी पी के मर जाते हैं। हमारी हुकूमत को शर्म नहीं आती है कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें। आप हमारे टैक्स लेते हैं। अभी अगर हालिया ही बात की जाए तो जनाब कल ही आसिफ अली जरदारी की जो गाड़ियों का काफिला है उसके लिए 44 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। ये आसिफ अली जरदारी वो आसिफ अली जरदारी हैं, यानी कि हमारे सदर पाकिस्तान जिन्होंने जब इस अदालत में आए थे, अपना हलफ लिया था, इन्होंने कहा था चूंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा। जनाब आप हमारे मुंह में वो भी तमाचा मार दें, हमने ही आपको देना है, हमारे टैक्सेस से ही आपके वो पैसे जाने हैं, तो आप अपनी सैलरी भी लें। जहां हम आपके 44 करोड़ भर सकते हैं वहां पर हम आपकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इस तरीके के भी नहीं है, आप अपनी सैलरी भी जरूर लें।
تو اس طریقے کے حالات ہیں. اپنی گاڑیاں یہ لوگ دیکھتے ہیں, اپنا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, پروٹوکول پہ ان کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں, اپنے علاج ان کے باہر جا کے ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو پاکستانی عوام ہوتی ہے وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر زہر اپنے بچوں کو دے کر خود پی کر مر رہی ہے. لیکن یہ اتنے سفاک ہیں ان کے, ہماری حکومت کے جو خون ہے وہ اتنے سفید ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر انہوں نے نوشہرہ فیروز کے علاقے میں کوئی میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی ہوتی تو شاید وہ آدمی اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا, زندہ دفن نہ کرتا. لیکن وہ کیا کرتا, اس کے پاس کام بھی نہیں تھا, اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, اس کو یہ کام کرنا پڑا. جتنا اس آدمی کا قصور ہے اتنا قصور ہی ہماری حکومت کا ہے کہ ہماری حکومت ان معاملات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی ہے. ان کو بس اپنی کرسی کی پڑی ہوتی ہے, ان کو اپنے ٹورز کی پڑی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا کہ عوام کے لیے کیا کرنا ہے. بہت سے پاکستان کے ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو پھر منظر عام پر کیا چیزیں آتی ہیں کہ باپ نے اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا, باپ نے اپنے 7 بچوں کو زہر دے دیا, باپ نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ زہر دے دیا اور خود بھی زہر پی کے مر گیا.